क्या आप चाहते हैं सिर्फ एक बार एलआईसी की एफडी प्लान में निवेश करके अपने और अपने परिवार वालों के भविष्य को सुरक्षित करना? क्या आप ढूंढ रहे हैं एलआईसी का ऐसा एफडी प्लान जिसमें रिस्क ज़ीरो हो और रिटर्न अच्छा और पक्का मिले? क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी के एफडी प्लान के बारे में जिसका नाम है नवजीवन श्री एलआईसी पॉलिसी और इसका प्लान नंबर है 911। एलआईसी का एफडी प्लान एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें आपको सिर्फ एक बार पैसे लगाने हैं और फिर आराम से बैठना है। एलआईसी ने एक नया एफडी प्लान लॉन्च किया है जिसका नाम है नवजीवन श्री एलआईसी पॉलिसी और इसका प्लान नंबर है 911। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एलआईसी की एफडी प्लान में 1 लाख रुपए की एफडी करते हैं या 2 लाख की, 3 लाख की, 4 लाख की या 5 लाख रुपए की भी एफडी करते हैं तो आपको मैच्योरिटी पे कितना अमाउंट मिलेगा। इस वीडियो में मैं आपको एलआईसी के एफडी प्लान की पूरी जानकारी दूंगा, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। साथ ही साथ ये बताऊंगा कि आप कितने अमाउंट की एफडी कर सकते हैं एलआईसी के एफडी प्लान में, कितने साल के लिए एफडी कर सकते हैं और किस एज का व्यक्ति एलआईसी के एफडी प्लान में निवेश कर सकते हैं। एलआईसी के एफडी प्लान में आपको टैक्स में बहुत अच्छे फ़ायदे मिलते हैं। क्या फ़ायदे हैं वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। इसके साथ साथ इमरजेंसी पड़ने पर आपको एलआईसी के एफडी प्लान में सरेंडर करने की भी आपको फैसिलिटी मिलती है और अगर आप लोन लेना चाहते हैं अपने एलआईसी के एफडी प्लान पर तो आप लोन भी ले सकते हैं। कितना सरेंडर वैल्यू मिल सकता है और कितना लोन मिल सकता है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इस वीडियो में आपको प्रीमियम अमाउंट और मैच्योरिटी अमाउंट बताऊंगा कि आपको कितना एफडी करना, मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर मैच्योरिटी से पहले पॉलिसी होल्डर को कुछ हो जाता है तो उनके नॉमिनी को क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे या क्या क्या मिलेगा। देखिए, आप लोग इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि भाई कितना पैसा निवेश करना है हमें और कितना मैच्योरिटी पे मिलेगा। आपको इसके साथ साथ ये चीज़ भी देखना चाहिए कि भाई अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है पॉलिसी होल्डर के साथ तो उनके नॉमिनी को क्या मिलेगा। साथ ही साथ अगर कुछ फिनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है मैच्योरिटी से पहले ही तो क्या हमें सरेंडर कर सकते हैं, क्या हमें लोन मिल सकता है और कितना मिल सकता है वो जानना बहुत ज़रूरी है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो पूरी ज़रूर देखना। वीडियो पूरी देखने के बाद लाइक, कमेंट एंड शेयर करना और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। देखिए, ये 4 चीज़ हैं, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। अगर आप ये चारों चीज़ें करते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। अगर आपको वीडियो में कुछ ना समझ में आए तो भी कमेंट करिए और कुछ अच्छा लगता है तो भी मुझे कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ वीडियो पूरी देखने के बाद आप लोग अपनी एज और अपने परिवार वालों की एज मुझे बता दीजिए। मैं उस एज के हिसाब से आपको बता दूंगा कि कितने एफडी करने पर कितना मैच्योरिटी मिलेगा। जानने में क्या जाता है, आपको सिर्फ कमेंट करना है एज अपनी, मैं बता दूंगा। आप लेना चाहें ना लेना चाहें वो आपके ऊपर, आप जिससे लेना चाहें अपने परिवार में, अपने दोस्तों से या अपने मोहल्ले में किसी से लेना चाहते हैं वहाँ से ले सकते हैं। आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। मैं पॉलिसी नहीं बेचता हूँ, मैं सिर्फ वीडियो बनाता हूँ। तो आप कमेंट में बस मुझे अपनी एज बता दीजिए और लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ संकेत, आपका अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र। मैं लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स में अपनी एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है या आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप सबको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। एलआईसी का एफडी प्लान जिसका नाम है नवजीवन श्री एलआईसी पॉलिसी और प्लान नंबर है 911, एक सिंगल प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। यानी आपको सिर्फ एक बार प्रीमियम भरना होता है और आपको मिलता है लाइफ कवर, बोनस और टैक्स बेनिफिट। यह प्लान उन लोगों के लिए है जो एफडी की तरह निवेश करना चाहते हैं लेकिन एफडी से ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं। इसमें आपको बेनिफिट एफडी से भी ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि लाइफ कवर, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लाइफ कवर का जो खेल है सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। लाइफ कवर आपको एफडी बैंक में एफडी में नहीं मिलता लेकिन एलआईसी की एफडी में आपको लाइफ कवर मिलता है जो बहुत बड़ा है। मैं ये कहूँगा कि अगर आप 1 लाख रुपए की भी एफडी करते हैं ना तो आपको कम से कम 10 लाख रुपए तक का कवर मिल सकता है, उसमें 10 लाख रुपए तक का फ़ायदा मिल सकता है। ये सारी डिटेल्स मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, वीडियो पूरी ज़रूर देखनी है आपको। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको एक एक वर्ड पे ध्यान देना है और समझना है क्योंकि हर पॉलिसी में आप सिर्फ ये देख लेते हैं कि भाई मैच्योरिटी पे क्या मिलना, नहीं, आपको छोटी छोटी चीज़ें भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आगे वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। एलआईसी का जो एफडी प्लान है नवजीवन श्री एलआईसी पॉलिसी, ये एक नॉन पार्टिसिपेटिंग है। इस वर्ड को समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कोई भी पॉलिसी लेते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, समझिए ज़रूर। नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब होता है कि चाहे एलआईसी को फ़ायदा हो नुकसान हो आपको आपका रिटर्न मिलेगा।
जो आपको बॉन्ड पेपर पे लिखा जाएगा वो आपका रिटर्न मिलेगा। चाहे एलआईसी नुकसान में जाए, घाटे में जाए, फायदे में जाए, आपको आपका रिटर्न पूरा का पूरा रिटर्न, ये भी नहीं कि कम रिटर्न, नहीं, पूरा का पूरा रिटर्न आपको मिलेगा जो बताया जाएगा। अब आते हैं नॉन लिंक्ड। एलआईसी का जो एफडी प्लान है ये नॉन लिंक्ड है। नॉन लिंक्ड का मतलब होता है कि जो आप पैसा जमा करेंगे प्रीमियम के रूप में, वो एलआईसी आपका पैसा शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करेगी, इसलिए आपका पैसा सेफ रहेगा, बिल्कुल सिक्योर रहेगा। सिंगल प्रीमियम मैंने आपको बता दिया कि प्रीमियम एक बार जमा करना होता है, तो ये सिंगल प्रीमियम सेविंग एंडोमेंट प्लान है विद गारंटेड एडिशन ऑफ 85 रुपीज़ पर 1000 सम एश्योर्ड। इसका मतलब है कि आप हर 1000 रुपये पे आपको, हर 1000 रुपये का सम एश्योर्ड जो होता है उस पर आपको 85 रुपये का गारंटेड बोनस समझ लीजिए आप इसे। अगर आप 1 लाख रुपये का एफडी करते हैं, यानी प्रीमियम पे करते हैं अगर आप 1 लाख रुपये का, तो उस पर आपको 8500 रुपये एक साल में आपको बोनस मिलेगा, जो आपके मैच्योरिटी में ऐड हो जाएगा। एलआईसी के एफडी प्लान में आप मिनिमम 5 साल के लिए निवेश कर सकते हैं और मैक्सिमम 20 साल के लिए, यानी आप 5 साल से लेकर 20 साल के लिए एलआईसी के एफडी प्लान में निवेश कर सकते हैं। आप जितने ज़्यादा समय के लिए निवेश करेंगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। एलआईसी के एफडी प्लान में निवेश करने के लिए एज लिमिट भी है। हाँ जी, तो मिनिमम एज लिमिट है 30 दिन, यानी आप अपने बच्चों के नाम से भी एलआईसी के एफडी प्लान में निवेश कर सकते हैं। और मैक्सिमम एंट्री एज की जो लिमिट है वो है 60 साल ऑप्शन 1 के लिए और 40 साल ऑप्शन 2 के लिए। अब ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है, जब भी आप इस पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे या लेंगे तो उसमें आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ समझना, ऑप्शन 1 क्या, ऑप्शन 2। तो ऑप्शन 1 में क्या है कि ये डेथ बेनिफिट, यानी जब पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उनके नॉमिनी को क्या मिलेगा, वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा ऑप्शन चूज करा है। ऑप्शन 1 में क्या है कि भाई जितना आप प्रीमियम पे करेंगे उसका 1.25 गुना 1.25 टाइम्स, या फिर जो सम एश्योर्ड है आपका, जितने अमाउंट की पॉलिसी ली है उनमें से जो भी ज़्यादा होगा वो मिल जाएगा। ऑप्शन 2 में क्या होता है, ऑप्शन 2 में है कि जितना आप प्रीमियम पे करेंगे उसका 10 टाइम्स, अगर आपने 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे करा है तो कम से कम 10 लाख रुपए आपके नॉमिनी को मिलेगा। तो आप ऑप्शन 2 सेलेक्ट करिए अगर आप पॉलिसी लेते हैं। मैं इस वीडियो में आपको ऑप्शन 2 के हिसाब से ही बताऊंगा आगे सारी कैलकुलेशन। ऑप्शन 2 में ही सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है आपको। एलआईसी के एफडी प्लान में आप मिनिमम 1 लाख रुपए की पॉलिसी ले सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। आप 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख, 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा अमाउंट की भी एफडी कर सकते हैं। ये सब डिपेंड करता है आपके पॉकेट पे, फाइनेंशियल गोल पे आप कितना निवेश करना चाहते हैं। एलआईसी के एफडी प्लान को आप जरूरत पड़ने पर सरेंडर भी कर सकते हैं। पॉलिसी लेने के बाद जब चाहो आप उसको सरेंडर कर सकते हो। सरेंडर करने पे क्या मिलेगा, कितनी वैल्यू मिलेगी, वो मैंने आपको आगे वीडियो में बताइए, तो वीडियो पूरी जरूर देखनी है आपको। ऐसे ही जरूरत पड़ने पर आप एलआईसी के एफडी प्लान के अगेंस्ट में लोन भी ले सकते हैं। पॉलिसी लेने के 3 महीने बाद आप जब चाहो लोन ले सकते हो। कितना लोन मिल सकता है वो मैंने आपको आगे वीडियो में बताया सारी कैलकुलेशन के साथ। एलआईसी के एफडी प्लान में आपको अच्छा खासा टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। जो भी आप प्रीमियम पे करोगे वो 80C में आपको उसका फायदा मिल जाता है। साथ ही साथ जो मैच्योरिटी पे आपको अमाउंट मिलेगा वो भी आपका पूरा टैक्स फ्री होगा 1010D में। मैच्योरिटी अमाउंट और बाकी जितनी भी फायदे हैं उन्हें बताने से पहले मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। तो सबसे पहले मैं उन लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है। सबसे पहले नाम है कुमार पाल का, फिर जियो मिस RK, उमा शंकर पांडा, सुनील विद्या स्कूल, प्रांजल यादव। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है। अब मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन लोगों ने मेरे चैनल पे, मेरी वीडियोस पे कमेंट करा। तो सबसे पहले जीवन ज्योति पाठक, थैंक यू सो मच। अमान खान, कमलेश सोनी, गोलू कश्यप, मनीष कुमार, थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए। और अब बात करते हैं कि भाई कितना प्रीमियम पे करने पे कितना मैच्योरिटी मिलेगा। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई डेथ के केस में नॉमिनी को क्या मिलेगा, सरेंडर वैल्यू क्या मिल सकती है और लोन क्या मिलेगा। तो मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि आपकी एज 25 साल और आप 20 साल के लिए एलआईसी के एफडी प्लान में निवेश करते हैं। तो अगर आप एलआईसी के एफडी प्लान में 1 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लेते हैं तो उसमें आपको 1,07,000 रुपये का प्रीमियम पे करना होगा, जिसमें 1,02,000 रुपये का आपका प्रीमियम है और 4600 रुपये का आपका टैक्स है। तो मैच्योरिटी के टाइम पे आपको 1 लाख रुपये तो आपको वही मिल जाएगा जो सम एश्योर्ड होगा। साथ ही साथ जो बोनस मैंने आपको बताया था, हर 1000 रुपये के सम एश्योर्ड पे 85 रुपये का बोनस मिलेगा हर साल।
तो उसके हिसाब से आपको 20 साल में 1,70,000 रुपये मिलेंगे। टोटल वैल्यू जो मैच्योरिटी पे आपको मिलेगी 20 साल बाद वो हो जाती है 2,70,000 रुपये। आपने लगाए कितने, लगभग 1,00,000 रुपये मैच्योरिटी पे मिल रहे हैं आपको 2,70,000 रुपये। अब बात करते हैं, अब देखिए सिर्फ रिटर्न मत देखिए कि 1,00,000 की एफडी पे आपको 2,70,000 मिल रहे हैं, साथ आप ये भी देखिए कि आपको रिस्क कवर कितना मिल रहा है। 10 टाइम्स रिस्क कवर मिल रहा है, जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। देखिए अगर 26 साल की एज में डेथ होती है और आपने 1,00,000 रुपये की पॉलिसी ली थी, 1,00,000 रुपये का समय एश्योर, जिसमें 1,07,000 आपने प्रीमियम जमा कराया। पॉलिसी होल्डर की अगर 26 साल की एज में डेथ हो जाती है तो उनके नॉमिनी को 10,40,000 रुपये मिलेंगे। वहीं अगर 26 साल की एज में सरेंडर करते हैं तो 81,000 रुपीज़ मिलेंगे, और अगर लोन लेना चाहते हैं तो लगभग 40,000 रुपये का लोन मिल जाएगा। वहीं अगर 30 साल की एज में पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को 10,74,000 रुपये मिलेंगे, और अगर 30 साल की एज में सरेंडर करना चाहते हैं पॉलिसी होल्डर तो 1,11,000 रुपये मिल जाएंगे। वहीं अगर लोन लेना चाहते हैं तो 72,000 रुपये का लोन मिल सकता है। वहीं अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है 35 साल की एज में तो उनके नॉमिनी को 11,16,000 रुपये मिल जाएंगे। वहीं अगर पॉलिसी होल्डर सरेंडर करना चाहें 35 साल की एज में तो उनको 1,32,000 रुपये मिल सकते हैं। वहीं अगर लोन लेना चाहते हैं तो 93,000 रुपीज़ का लोन मिल जाएगा। वहीं अगर 40 साल की एज में पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उनके नॉमिनी को लगभग 11,60,000 रुपये मिलेगा। वहीं अगर पॉलिसी होल्डर सरेंडर करना चाहें 40 साल की एज में तो 1,64,000 रुपये मिल जाएंगे। लोन लेना चाहें तो 1,15,000 रुपये का लोन मिल जाएगा। वहीं अगर 44 साल की एज में पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उनके नॉमिनी को लगभग 11,94,000 रुपये मिलेंगे। वहीं अगर पॉलिसी होल्डर सरेंडर करना चाहे 44 साल की एज में तो उनको 2,09,000 रुपये का वैल्यू मिल जाएगा सरेंडर करने पे, और लोन लेना चाहे तो लगभग 1,46,000 रुपये का लोन मिल जाएगा। अब बात करते हैं, अगर पॉलिसी होल्डर 2,00,000 रुपये की पॉलिसी लेना चाहते हैं तो उस पर 2,05,000 रुपये का प्रीमियम पे करना होगा, जिसमें 1,96,000 रुपये आपका प्रीमियम है, साथ 88,सौ रुपये का आपका टैक्स है। तो अगर टोटल मैच्योरिटी की बात करूँ, सारा जो भी है बोनस वोनस सब मिला के, तो मैच्योरिटी पे 5,40,000 रुपये मिलेंगे, प्रीमियम जमा करा लगभग 2,00,000 रुपये का। अब इसके अलावा आपको ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि आपको रिस्क कवर कितना मिलता है, यानी कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है मैच्योरिटी से पहले तो उनके नॉमिनी को क्या मिलेगा। ये फैसिलिटी आपको बाकी एफडीज में नहीं मिलती है। आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में कर लो एफडी या बैंक में एफडी कर लो, वहाँ आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलती है कि भाई रिस्क कवर की। तो अगर 26 साल की एज में पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है, 2,00,000 का अगर पॉलिसी ली थी तो डेथ पे नॉमिनी को मिल जाएंगे लगभग 20,00,000 रुपये। अगर पॉलिसी होल्डर 26 साल की एज में सरेंडर करना चाहते हैं पॉलिसी को तो 1,56,000 रुपये मिल जाएंगे। वहीं अगर लोन लेना चाहते हैं तो 75,000 रुपये मिल जाएंगे। अगर 30 साल की एज में पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उनके नॉमिनी को लगभग 20,68,000 रुपये मिल जाएंगे। अगर सरेंडर करना चाहते हैं पॉलिसी होल्डर 30 साल की एज में तो उन्हें 2,15,000 रुपये मिल जाएंगे। अगर लोन लेना चाहते हैं तो लगभग 1,40,000 रुपये मिल जाएंगे। वहीं अगर 35 साल की एज में अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उनके नॉमिनी को 35 साल में 21,53,000 रुपये मिल जाएंगे। और अगर पॉलिसी होल्डर सरेंडर करना चाहते हैं 35 साल की एज में तो उनको 2,58,000 रुपये मिल जाएंगे। लोन लेना चाहते हैं तो लगभग 1,81,000 रुपये मिल जाएंगे। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है 40 साल की एज में तो उनके नॉमिनी को लगभग 22,38,000 रुपये मिलेंगे। वहीं अगर सरेंडर करना चाहते हैं पॉलिसी होल्डर 40 साल की एज में तो उनको 3,22,000 रुपये मिल जाएंगे। लोन मिल सकता है 2,25,000 रुपये का। वहीं अगर पॉलिसी होल्डर 44 साल की एज में एक्सपायर होते हैं तो उनके नॉमिनी को 23,00,000 रुपये मिल जाएंगे। अगर पॉलिसी होल्डर 44 साल की एज में सरेंडर करना चाहते हैं तो 4,11,000 रुपये मिल जाएंगे और लोन मिल जाएगा 2,88,000 रुपये का। ऐसे ही अगर 3,00,000 रुपये की पॉलिसी लेते हैं LIC के FD प्लान में तो 3,08,000 रुपये का प्रीमियम जमा करना पड़ेगा और मैच्योरिटी पे 8,10,000 रुपये मिल जाएंगे। आप कैलकुलेशन देख सकते हैं, आपके सामने है सारी। इस केस में अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है 26 साल की एज में, सम एश्योर्ड है हमारा 3,00,000 रुपये का, और डेथ बेनिफिट है, नॉमिनी को क्या मिलेगा 30,00,000 रुपये। वहीं अगर 26 साल की एज में पॉलिसी होल्डर सरेंडर करना चाहते हैं तो उनको मिलेंगे 2,34,000 रुपये, और अगर लोन लेना चाहते हैं तो उन्हें मिलेगा 1,70,000 रुपये का लोन। भाई 30 साल की एज में अगर डेथ होती है पॉलिसी होल्डर की तो उनके नॉमिनी को मिलेगा 31,00,000 रुपये, सरेंडर करने पे मिलेगा 3,23,000 रुपये और लोन मिल सकता है 2,09,000 रुपये का। वहीं अगर 35 साल की एज में डेथ होती है पॉलिसी होल्डर की तो नॉमिनी को 32,30,000 रुपये मिलेंगे, और
अगर वो सरेंडर करना चाहते हैं पॉलिसी होल्डर 35 साल की एज में, तो उन्हें लगभग 3,87,000 रुपये, 3,87,000 रुपीज़ मिल जाएंगे। और लोन लेना चाहें तो लगभग 2,71,000 रुपीज़ मिल जाएंगे। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ 40 साल की एज में होती है तो उनके नॉमिनी को 33,58,000 रुपये मिल जाएंगे। अगर पॉलिसी होल्डर सरेंडर करना चाहते हैं 40 साल की एज में तो उन्हें 4,83,000 रुपये मिल जाएंगे। और अगर लोन लेना चाहते हैं तो 3,38,000 रुपये मिल जाएंगे। वहीं अगर 44 साल की एज में डेथ होती है पॉलिसी होल्डर की तो उनके नॉमिनी को 34,60,000 रुपये मिलेंगे। अगर सरेंडर करना चाहते हैं तो 6,70,000 रुपये मिलेंगे। और अगर लोन लेना चाहते हैं तो 4,32,000 रुपये मिलेंगे। वहीं अगर 4 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लेते हैं तो प्रीमियम जमा करना होगा 4,11,000 रुपये का, और मैच्योरिटी पे 10,80,000 रुपये मिलेंगे। अब जानते हैं डेथ के केस में सरेंडर में और लोन में क्या मिल जाएगा। पॉलिसी ली थी 4 लाख रुपये का सम एश्योर्ड, तो 26 साल की एज में अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उनके नॉमिनी को 40 लाख रुपये मिल जाएंगे। अगर पॉलिसी होल्डर सरेंडर करना चाहते हैं 26 साल की एज में तो उन्हें 3,12,000 रुपये मिल जाएंगे। अगर लोन लेना चाहते हैं तो 1,56,000 रुपये लोन भी मिल जाएगा। वहीं अगर 30 साल की एज में पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उनके नॉमिनी को 41,37,000 रुपीज़ मिल जाएंगे। वहीं अगर सरेंडर करना चाहते हैं पॉलिसी होल्डर तो उन्हें 4,30,000 रुपये मिल जाएंगे। और अगर लोन लेना चाहते हैं तो लगभग 2,80,000 रुपये का लोन मिल जाएगा। वहीं अगर 35 साल की एज में पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उनकी नॉमिनी को 43 लाख रुपये मिल जाएंगे। और अगर 35 साल की एज में पॉलिसी होल्डर सरेंडर करना चाहे तो उन्हें 5,70,000 रुपये मिलेंगे। और अगर लोन लेना चाहें तो 3,61,000 रुपये या 62,000 रुपये मिल जाएंगे। वहीं अगर 40 साल की एज में अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उनके नॉमिनी को 44,77,000 रुपये मिल जाएंगे। और अगर सरेंडर करना चाहें पॉलिसी होल्डर 40 साल की एज में तो उन्हें 6,44,000 रुपये मिलेंगे। और लोन अगर लेना चाहें तो 4,51,000 रुपये का लोन मिल जाएगा। वहीं अगर 44 साल की एज में पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उनके नॉमिनी को 46,13,000 रुपये मिल जाएंगे। और अगर सरेंडर करना चाहें तो 8,23,000 रुपये, और लोन लेना चाहें तो 5,76,000 रुपये मिल जाएंगे। भाई अगर 5 लाख की पॉलिसी लेते हैं जिसमें लगभग 5 लाख रुपये का ही प्रीमियम जाएगा, मैच्योरिटी पे 13,50,000 रुपये मिल जाएंगे। डेथ के केस में सरेंडर और लोन में भी देख लेते हैं क्या क्या मिलेगा। तो अगर 26 साल की एज में पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उनके नॉमिनी को लगभग 48,57,000 रुपये मिल जाएंगे। अगर सरेंडर करना चाहते हैं पॉलिसी होल्डर तो उन्हें लगभग 3,80,000 रुपये मिल जाएंगे। और अगर लोन लेना चाहें तो 1,90,000 रुपये का लोन मिल सकता है। वहीं अगर 30 साल की एज में पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उनके नॉमिनी को 50,27,000 रुपये मिलेंगे। अगर सरेंडर करना चाहते हैं तो 5,25,000 रुपये, और अगर लोन लेना चाहते हैं तो 3,41,000 रुपये का लोन मिल सकता है। अगर 35 साल की एज में डेथ होती है तो उनके नॉमिनी को 52,40,000 रुपये मिल जाएंगे। सरेंडर करना चाहते हैं तो 6,33,000 रुपये, और अगर लोन लेना चाहते हैं तो 4,43,000 रुपये का लोन मिल जाएगा। वहीं अगर 40 साल की एज में डेथ होती है पॉलिसी होल्डर की तो उनके नॉमिनी को 54,52,000 रुपये मिल जाएंगे। और अगर सरेंडर करना चाहते हैं तो 7,92,000 92,000 रुपीज़ 7,92,000 रुपीज़ मिल सकते हैं। वहीं अगर लोन लेना चाहते हैं तो 5,54,000 रुपये का लोन मिल जाएगा। अगर 44 साल की एज में डेथ होती है पॉलिसी होल्डर की तो उनके नॉमिनी को 56,22,000 रुपये मिलेंगे। सरेंडर करना चाहते हैं तो 10,15,000 रुपये मिल जाएंगे। और अगर लोन लेना चाहते हैं तो 7,11,000 रुपये तक का लोन मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।